स्टूडेंट्स इंग्लिश क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन की सीरीज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे हमारी क्लास 10th इंग्लिश क्वेश्चन बैंक का पेसेज नंबर 3। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। रोकथाम उपचार से ज़्यादा अच्छा है। जी हाँ, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। रोकथाम उपचार से ज़्यादा अच्छा है। एंड इट इज़ रिकग्नाइज दैट द ओनली वे टू गेट rid ऑफ मलेरिया completely इज़ टू गेट rid ऑफ द मॉस्किटोज विच कॉज इट। तो बच्चों, इसका मतलब ये है कि ऐसा माना जाता है कि मलेरिया से पूरी तरह छुटकारा पाने के लिए हमें मच्छरों से छुटकारा पाना होगा। जी हाँ, क्योंकि मलेरिया का जो मेन कारण है वो मॉस्किटोस होते हैं, मच्छर होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मलेरिया से छुटकारा पाया जाए तो आपको मलेरिया से छुटकारा पाने के लिए मॉस्किटोस से छुटकारा पाना होगा, जो कि इसका कारण है। ठीक है, चलिए आगे हम इसको रीड करते हैं। मलेरिया इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ डेम इन मर्शी लैंड। तो मलेरिया जो है वो अक्सर नमी और दलदल वाली जगह से संबंधित होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि मलेरिया नमी और दलदल वाली जगह पर पाया जाता है। मतलब कि जहाँ पर नमी होती है, दलदल होती है, वहाँ पर मलेरिया पाया जाता है। दिस इज़ नॉट बिकॉज द लैंड इज डैम। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वो जो ज़मीन है, वो लीन है, वो नमी होती है, बट बिकॉज द स्टेगनेट वाटर इज द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ द मॉस्किटो विच बिगिन इट्स लाइफ एज अ लार्वा लिविंग इन द वाटर। तो मलेरिया के फैलने का जो मेन कारण है वो स्टेगनेट वाटर है। अब स्टेगनेट वाटर का मतलब होता है रुका हुआ पानी, थमा हुआ जल। जिस जगह पर पानी रुक जाता है, वाटर फ्लोइंग नहीं होता है, वहाँ पर मॉस्किटोस होते हैं। क्योंकि ये ब्रीडिंग प्लेस होता है मॉस्किटो का, यहाँ पर मॉस्किटो का ब्रीडिंग होता है, मतलब कि प्रजनन होता है। मॉस्किटो रुके हुए जल में जन्म लेते हैं और एक लार्वा लिविंग के रूप में, लार्वा मतलब होता है एक इल्ली, एक छोटी सी इल्ली के रूप में मॉस्किटो रुके हुए पानी में पैदा होते हैं और मॉस्किटोज ही मलेरिया का कारण होते हैं। मलेरिया डज नॉट फ्रिक्वेंटली ऑकर इन वाटर। मलेरिया पानी में नहीं होता है। मलेरिया डज नॉट फ्रिक्वेंटली ऑकर इन ड्राई डिजर्ट कंट्रीज। और मलेरिया सूखी रेगिस्तानी जगह पर भी नहीं होता है, बिकॉज मॉस्किटो इज टू देयर ब्रीडिंग इन स्टेगनेट वाटर। लेकिन जो मलेरिया होता है वो स्टेगनेट वाटर में होता है। मतलब कि जो नॉर्मल वाटर होता है वहाँ पर मलेरिया नहीं पाया जाता है। वो जो वाटर रुका हुआ है, मतलब कि जो वाटर थमा हुआ जल है, वहाँ पर मॉस्किटोज पैदा होते हैं लार्वा लिविंग के रूप में, और वही मॉस्किटोज मलेरिया का कारण बनते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मलेरिया नॉर्मल वाटर में नहीं होते हैं मॉस्किटोज भी। वो वाटर जहाँ पर जल रुका हुआ है, मतलब वाटर रुका हुआ है, वो थमा हुआ जल, वहाँ पर मॉस्किटोज होते हैं। दिस कैन बी डन बाय ड्रेनिंग ऑल पॉन्ड्स एंड पूल्स एंड बाय कीपिंग देम कवर्ड इन द ब्रीडिंग season with a thin layer of kerosene oil, which by depriving the larva of air kills them. तो देखिए, अगर आप मलेरिया से गेटेड चाहते हैं, मतलब छुटकारा पाते हैं, तो आपको जो आपकी ड्रेनिंग जो ऑल पॉन्ड्स हैं, जो पूल्स हैं, इनको आपको कवर करके रखना होगा ब्रीडिंग सीजन में। मतलब कि जो मॉस्किटोज ब्रीडिंग करते हैं, जो मॉस्किटोज का प्रजनन होता है, उस टाइम पे पॉन्ड्स को, तालाब को, सबको आपको कवर करना होगा, ढकना होगा। या फिर आप उन पर केरोसिन की एक पतली लेयर भी आप चढ़ा सकते हैं, जिससे कि वो जो लार्वा लिविंग है वो ख़त्म हो जाए और उनका जन्म ही ना हो पाए, मॉस्किटोस पैदा ही ना हो पाए। इसलिए केरोसिन ऑयल को भी आप एक लेयर को आप वाटर के ऊपर डाल सकते हैं, जिससे कि मॉस्किटोस को पूरी तरह से ख़त्म किया जाए। ओके, तो ओवरऑल ये एक पैसेज था जिससे हमने जाना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और मलेरिया से गेटेड मतलब छुटकारा पाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसके क्वेश्चन देखते हैं, उसके आंसर को देखते हैं। सो स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ बेटर देन क्योर। मतलब कि कौन सी चीज़ उपचार से ज़्यादा अच्छी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी वाला, प्रिवेंशन। जी हाँ, तो राइट आंसर हमारा बी है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मतलब कि रोकथाम जो है, प्रिवेंशन उपचार से ज़्यादा अच्छा है। बी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच मलेरिया एसोसिएटेड। तो मलेरिया किससे संबंधित होता है? मार्शी लैंड एंड डैम्प लैंड। मतलब कि ए और सी। तो राइट आंसर हमारा होगा डी वाला, बोथ ए एंड सी। ठीक है, तो मलेरिया जो होता है वो नमी और दलदल वाली जगह पर पाया जाता है। तो राइट आंसर हमारा डी होगा। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। तो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट इज़ द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मस्कीटो। मस्कीटो का ब्रीडिंग प्लेस कौन सा है?
कहाँ पर मॉस्किटो ब्रीडिंग करते हैं, मतलब कि मॉस्किटो का जन्म होता है। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है वो है बी वाला, स्टैग्नेंट वाटर, मतलब कि रुका हुआ, थमा हुआ जल। बी राइट आंसर है। क्वेश्चन हमारा 4th नंबर का है, वेयर डज मॉस्किटो कांट ब्रीड, कहाँ पर मॉस्किटोज ब्रीड नहीं कर सकते हैं, मॉस्किटोज का जन्म नहीं हो सकता है। राइट आंसर हमारा ए, ड्राई डेजर्ट कंट्री, सूखी रेगिस्तानी जगह पर मॉस्किटोज का जन्म नहीं होता है। राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि लास्ट वाला है, हाउ कैन वी डिस्ट्रॉय मॉस्किटोज, हम किस तरह से मॉस्किटोज को नष्ट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा सी वाला, बाय प्रिवेंटिंग देयर ब्रीडिंग इन स्टेगनेंट वाटर और बाय ड्रेनिंग ऑल पॉन्ड्स एंड पूल्स। तो राइट आंसर हमारा जो है वो सी वाला है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हमारा सी है। तो बच्चों ये था पैसेज जो कि हमारे क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये पैसेज भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।